तो 1605 हमने पढ़ा है, ए पर्सन ऑफ ए डेफिनेट रिलीजियस ग्रुप और इंस्टीट्यूशन कैन बी गिवन द प्रेफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर रिलीजियस। तो उसको रिलीजियस, अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस से बिलोंग करता है या इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है तो उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आर्टिकल 1604 को हम लोग समझते हैं कि ये एक स्पेशल प्रोविजंस होता है जो कि बैकवर्ड क्लासेस को बताता है। तो इसमें क्या इश्यूज आ रहा है इसको समझिए कि बैकवर्ड क्लासेस का क्या मतलब होता है। तो इस बुक से थोड़ा सा समझते हैं और कुछ अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे समझ लेंगे। तो मंडल कमीशन का गठन होता है। मंडल कमीशन क्या होता है देखोगे तो फॉर अटेनिंग द आंसर अबाउट द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज फॉर्म विच वाज लीड बाय, देखो काका केलकर के द्वारा, काका केलकर कमेटी बनती है, काका केलकर के द्वारा एक कमीशन गठन किया था। इट्स रिकमेंडेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट ने इसके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। फॉर फाइंडिंग द अबोव आंसर आफ्टर दैट सेकंड बैकवर्ड क्लासेस वाज फॉर्म, तो फिर दूसरा बार सेकंड टाइम भी एक बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी कि कमीशन कमिटी का गठन किया गया। फॉर्म बाय द जनता पार्टी, जनता पार्टी का उस समय तो उद्भार ही हुआ था, वही जनता पार्टी आज जो है किसी के साथ कोएलिशन करके आज जो बीजेपी बनी है। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट 1979 में आती है और वो वीपी मंडल के साथ लीड करती है। उसके बाद वो मंडल कमीशन का गठन करती है, मंडल कमीशन का गठन करता है। और ये कमीशन हमें बताता है कि 27% रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लासेस को देना पड़ेगा, किसके आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर। इंश्योर टू प्रोवाइड इट ऑन द सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो उसको सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर भी आपको रिजर्वेशन देने की मांग इस कमीशन में कही गई। तो दीज रिकमेंडेशन में इंप्लीड बाय वीपी सिंह इन 1990 में जो वीपी सिंह की सरकार आई थी उसको उन्होंने क्या किया था, इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। तो बैकवर्ड क्लासेस में क्या करना है, सब क्लासीफाई करना है, कैसे करना है, जैसे SC ST है, इसका डिबेट को हटा करके ओबीसी के डिबेट को लाया गया। तो पहले तो 1963 में भी ओबीसी का बात उठा था, जो कि हमें बालाजी और मैसूर के स्टेट, बालाजी वर्सेस मैसूर स्टेट के केस में हमें पता चलता है। तो ओबीसी को सब क्लासिफाई किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, मतलब कि इसको इनवैलिड बोल दिया, वॉइड बोल दिया। फिर इंदिरा साहनी का वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993 का केस होता है जिसमें मंडल कमीशन गठन किया जाता है और फिर तब जाकर के ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन होता है। उसको भी बांटा जाता है दो कैटेगरी में, एक ईबीसी दैट इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बीसी दैट इज बैकवर्ड क्लासेस। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना और ये मान के चला कि जो रिजर्वेशन होगा वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो इसको क्या किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित कर दिया। ये हमने समझा। थोड़ा सा और इसको बुक्स से समझते हैं। तो बुक्स में भी तो वही लिखा है, लेकिन इसको पॉइंट वाइज हम इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।